जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं भारतवर्ष चैप्टर 12। तो इसमें हम क्या बता रहे हैं कि आप जानते हैं आप कौन से देश में रहते हैं, भारत में। और भारत देश जो है इसकी सुंदरता का वर्णन अगर हम करना चाहें तो शब्दों में नहीं हो सकता है, क्योंकि ये है ही इतना सुंदर। इसके आगे और देशों की जैसे कि बराबरी की जाती है वो भी कम है। हमारा देश इतना सुंदर देश है, इसके बराबर कोई सुंदर नहीं है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हम देवताओं का जन्म हुआ है, देवता जो कि किसी देश में नहीं जन्मे आज तक। तो इस प्रकार से हमारे भारत देश की महानता का वर्णन कैसे किया जा रहा है और किसने किया है, इसके राइटर हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। उन्होंने क्या बताया है और द्विवेदी जी जो हैं वो कौन है, मैं पहले उनके बारे में बता देती हूँ। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म सन 1905 में उत्तर प्रदेश में कानपुर के समीप बिंदकी नामक स्थान पर हुआ था। उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। सहज एवं सरल भाषा में लिखी उनकी कविताएं मन को छू लेने वाली होती हैं। बच्चों के बापू, बिगुल, बांसुरी, झरना आदि उनकी लोकप्रिय रचनाएं हैं। भारत सरकार ने सन 1969 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। ठीक है, तो इन्होंने ये कविता लिखी है, तो आप इसको पढ़ेंगे। यह भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। ये है यहाँ हिमालय खड़ा हुआ, संतरी सरीखा अड़ा हुआ। गंगा की निर्मल धारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। यह भारतवर्ष हमारा है, हमारा क्या है, भारतवर्ष है। यानी कि ये जो जहाँ भारत है और जिसमें हम रहते हैं तो हम कौन बन जाते हैं, भारतवासी। तो ये भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है, हमें ये अपने प्राणों से भी प्यारा है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय खड़ा हुआ है किसके समान, एक संतरी के सरीखा, संतरी सरीखा माने सिपाही के समान, अड़ा हुआ। गंगा की निर्मल धारा है, गंगा की धारा कैसी है, निर्मल है, स्वच्छ है, साफ है। गंगा नदी के लिए कहा गया है, गंगा पावन नदी है, एक पवित्र नदी है और जो हमारे देश को और पवित्र बनाती है। यह भारतवर्ष हमारा है। क्या ही पहाड़ियाँ हैं न्यारी, जिनमें सुंदर झरने जारी। यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिसमें कि सुंदर से झरने चलते रहते हैं, है ना। न्यारी माने अनोखी है, निराली है, शोभा में सबसे न्यारा है और इसकी सुंदरता जो है वो सबसे अधिक है, सबसे अच्छी है, ये मन को मोहने वाली है। ये भारतवर्ष हमारा है, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं हम उसी क्षेत्र को अभी तक देख पाते हैं, लेकिन अगर हमें मौका मिल जाए तो हम अपने भारतवर्ष में घूमने की बहुत सारी जगह हैं जो कि हमने देखी नहीं है, जिसका वर्णन बहुत ही सुंदर शब्दों में किया गया है। तो इसलिए हमारा भारतवर्ष सुंदर बताया गया है। जैसे कश्मीर के बारे में सुना होगा आपने कि कश्मीर बहुत ही सुंदर है ना। और कई सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर इमारतें बनी हुई हैं, मंदिर बने हुए हैं। और हिल स्टेशन देखिए, है ना, शिमला है, कुल्लू मनाली है, मंसूरी है। तो ये सब कितने सुंदर हैं, उनको देखने के लिए बाहर से विदेशों से लोग आते हैं। और हमारे यहाँ और भी बहुत सारी इमारतें बनी हुई हैं जिसको देखने विदेशों से लोग यहाँ आते हैं। है हवा मनोहर डोल रही, वन में कोयल है बोल रही, बहती सुगंध की धारा है, यह भारतवर्ष हमारा है हवा मनोहर डोल रही। यानी कि मनोहर हवा, मन को लुभाने वाली हवा, मन को लुभाने वाली यहाँ पर घूम रही है। वन में कोयल है बोल रही, और वन में क्या बोलती है, कोयल बोलती रहती है। उससे उसका ऐसा मधुर स्वर होता है, इतना मधुर स्वर होता है कि आप उसको सुनते ही जाएं, वही है ना। तो ये मन को मोहने वाली जब हवा चलती है और कोयल बोलती है तो मन करता है हम वहीं बैठे रहें। बहती सुगंध की धारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। और जब मॉर्निंग वॉक में अगर आप किसी बगीचे में चले जाएं तो वहाँ पर जो फूल खिलते हैं उनकी खुशबू से पूरा बगीचा महक उठता है। तो
हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे फूल हैं, उनकी इतनी अच्छी अच्छी खुशबू है कि जिससे मन मुग्ध हो जाता है। जन्मे थे यहीं राम सीता, गूंजी थी यहीं मधुर गीता। यमुना का श्याम किनारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। जन्मे थे, जन्म यहाँ पर जन्म किसने लिया था? सीता और राम जी ने, है ना। ये देश हमारा इतना पवित्र है कि यहाँ पर राम और सीता जी ने जन्म लिया था। गूंजी थी यही मधुर गीता, गीता के उपदेश भी यहीं पर दिए थे श्री कृष्ण ने। किसको दिए थे? अर्जुन को। यमुना का श्याम किनारा है, यमुना जो थी वो श्याम जी कहाँ रहते थे? मथुरा में। तो मथुरा और वृंदावन और गोकुल जो धाम है वो यमुना नदी के किनारे था जहाँ श्री कृष्ण रहते थे, तो वो श्याम किनारा कहा गया है उसको। यह भारतवर्ष हमारा है, ऐसा हमारा भारतवर्ष है। तन मन धन प्राण चढ़ाएंगे, हम इसका मान बढ़ाएंगे। जग का सौभाग्य सितारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। तन मन धन और प्राण चढ़ाएंगे, यानी कि तन से, मन से, धन से अपने भारतवर्ष की रक्षा करेंगे। हम इसका मान बढ़ाएंगे, इसका सम्मान बढ़ाएंगे। जग का सौभाग्य सितारा है, यानी कि इस दुनिया में जो अच्छा भाग्य लाता है वो हमारा भारतवर्ष है। भारत देश हमारा इतना अच्छा है कि इससे हम अपना भाग्य भी चमका सकते हैं। तो अपने भाग्य को चमकाने के लिए जो सिपाही लोग होते हैं, जो आपके सैनिक होते हैं, वो अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं अपने देश की रक्षा के लिए। और हमारे देश की रक्षा इतने बड़े बड़े सैनिक जो करते हैं उनके मन में बहुत ही प्यार होता है अपने देश के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको लर्न कर लेंगे।